प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर की वीडियोज उपलब्ध हैं। दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें गणित विषय पूछा जा रहा है, मैथ विषय पूछा जा रहा है, तो जिस भी मैथ विषय के जिस भी चैप्टर को पूछा जा रहा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ऑनलाइन एपी क्लासेस सर्च करिए और उसके प्लेलिस्ट में जाइए और जिस भी चैप्टर के वीडियोज़ की आवश्यकता हो आप वहां पर अध्ययन करिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है एक नए चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम होगा पाइप एवं टंकी, पाइप एंड सिस्टम। दोस्तों, जिस तरह से हम लोगों ने कार्य और समय को पढ़ा है, कार्य क्षमता के आधार पर पढ़ा है, उनके इकाई समय में किए गए कार्य को निकाल करके हमने जो है कार्य और समय को पूरा किया है, एक नियम द्वारा पूरा किया है। उसी तरह से दोस्तों हम पाइप और टंकी को भी पढ़ेंगे। अगर आपने कार्य और समय को नहीं पढ़ा है तो आप कार्य और समय को ज़रूर पढ़ लें। जब आप कार्य समय को पढ़ लेंगे ना, तब आपको पाइप टंकी पढ़ने में बहुत आसानी होगी। कार्य समय और पाइप टंकी एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए चैप्टर हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मानव कार्य करता है उसी प्रकार से नल भी तो कार्य करते हैं। और दोस्तों, जहाँ भी अगर कार्य समय दिया है तो पाइप टंकी न लिखते हुए भी वहाँ पाइप टंकी से प्रश्न आना संभावित होता है। तो हम आपसे चाहेंगे, क्यों ना कार्य समय दिया हो फिर भी आप पाइप टंकी को ज़रूर पढ़िए। आज दोस्तों वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा पाइप टंकी का पहला पार्ट होगा, जिसमें हम साधारण प्रश्नों का वर्णन करेंगे और कुछ हम नियम को बताएंगे। जैसे दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए, प्रश्न हमारा अगर यहाँ पर बने कि यदि एक नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है, 10 मिनट में भर देता है, ठीक है ना दोस्तों। यदि नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है तो पहला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, नल की क्षमता क्या है? नल की क्षमता क्या है? नल की क्षमता क्या है? पहला प्रश्न बन गया दोस्तों। दूसरा प्रश्न है कि नल द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य क्या है? नल द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य है, ठीक है दोस्तों, कि नल 1 मिनट में कितना कार्य करता है। तो दोस्तों, इकाई समय में किया गया कार्य ही उस व्यक्ति या उस नल या उस मशीन की क्षमता कहलाती है। यहाँ पूछ रहा है इस नल की क्षमता क्या है, तो दोस्तों 10 मिनट में पूरा भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 1/10, बस हो गया। नल द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य क्या है दोस्तों? अगर आप समझो कि 10 मिनट बराबर 1 भाग, अगर दोस्तों कोई काम पूरा हो रहा है तो मैं वर्क एंड टाइम से ही बताया हूँ कि जब कार्य पूरा होता है तो पूरा कार्य 1 माना जाता है, ठीक है। तो वही स्थिति यहाँ पे है। 1 मिनट में 10 मिनट बराबर 1 भाग, तो दोस्तों 1 मिनट बराबर क्या होगा? 1/10 भाग होगा कि नहीं। और दोस्तों, जो इकाई समय में जैसे यहाँ मिनट होगा, मिनटों में दिया होगा तो 1 मिनट इसका इकाई समय होगा, घंटों में दिया होगा तो 1 घंटा इसका इकाई समय होगा। जैसे दोस्तों, अगर यहाँ पे दिया होता कि यह 10 घंटे में भर देता है तो दोस्तों 10 घंटे दिया रहता तो हम क्या करते, 10 घंटे का जो दोस्तों इकाई समय होता वह 1 घंटा होता, इकाई समय, ठीक है। तो इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता कहलाता है। तो 1 मिनट में किया गया कार्य 1/10 भाग हो गया। तो नल की क्षमता क्या है? 1/10 है। आप यहाँ भाग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1/10 भाग इसकी क्षमता है 1 मिनट में करने की। दोस्तों, इकाई समय जो होता है
वही उसकी क्षमता होती है। कार्य और समय बहुत कुछ सिखा देगा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इसलिए हम कहेंगे कार्य और समय को आप जरूर पढ़िए। पाइप टंकी, कार्य, समय चैप्टर भले भी अलग अलग हैं, लेकिन दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग है ही नहीं। चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये था क्षमता, उसकी इकाई समय में किया गया कार्य होगा, नल द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य 1/10 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नल जो होते हैं कुछ पानी भरने वाले होते हैं और कुछ पानी निकालने वाले भी होते हैं। जैसे टंकी होती है, टंकी में अगर देखा जाए नीचे से नहीं, ऊपर से भरने वाला होता है, नीचे से निकालने वाला होता है। दोस्तों दोनों को एक साथ हम खोल सकते हैं, व्यस्तता का समय है, दोनों एक साथ खोले जा सकते हैं। ऊपर से भर रहा है, नीचे से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों जब खोले जाएंगे तब क्या होगा, आइए देखते हैं। कुछ इस पे और प्रश्न हम ले लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर है, प्रश्न है कि एक टंकी, एक नल एक टंकी को 15 घंटे में भर देता है, 15 घंटे में भर देता है। ठीक है, कोई टंकी है दोस्तों, एक नल उसमें लगा हुआ है, उसको 15 घंटे में भर देता है। ठीक है, ध्यान देना, 15 घंटे में भर देता है। 10 घंटे में नल द्वारा किया गया कार्य होगा। ऐसे पूछ ले आपसे कि 10 घंटे में नल द्वारा किया गया कार्य होगा। दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प दिया होगा वो भाग के रूप में दिया होगा। तो आप ऐसे करिए, देखिए 15 घंटे बराबर 1 भाग, देखते जाइए, एक भाग। ठीक है, तो 1 घंटे बराबर क्या होगा, 1/15 भाग। समझ में आया, यही है दोस्तों इकाई समय में किया गया कार्य। तो यहाँ आपसे इतना तो पूछ नहीं रहा, 10 घंटे पूछ रहा, तो 10 आवर्स में किया गया कार्य क्या होगा। इसमें 10 से गुणा किया तबे तो 10 आया, इसमें भी 10 से गुणा कर दो, 10 गुणे 1/15 भाग। अब काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, जो आएगा दोस्तों ये 2/3 भाग आएगा। वही है, कुछ अलग नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। ये परसेंट में भी दे सकता है कि 75% भाग को कितने समय में भरेगा। आइए परसेंट में भी देख लेते हैं। जिस तरह से हमने वर्क एंड टाइम को शुरू करने से पहले सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया तो आपके समझ में आया था, उसी तरह से यहाँ भी हम सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर लेंगे, समझा देंगे, समझ लेंगे, तब आगे चलेंगे। समझना भी पड़ेगा ना भाई, अध्यापन है, यहाँ पढ़ना और पढ़ाना दोनों चलता है। चलिए, आप सोच रहे हो, कह रहे हैं समझना पड़ेगा। हाँ जी, अध्यापन में पढ़ना और पढ़ाना दोनों होता है ना। चलिए, प्रश्न ये है कि अध्यापक पहले पढ़ लेता है, इतना अंतर है बस, पढ़ाने के दौरान भी पढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। आइए देखिए कुछ प्रश्न और है। यहाँ प्रश्न है कि एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक नल एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। अब प्रश्न यहाँ पर बनेगा कि उस टंकी का 75% भाग भरने में कितना समय लगेगा, ये आपका प्रश्न है। तो दोस्तों देखो, 100% बराबर 20 घंटे, देखते जाओ आप। तो 1% बराबर क्या होगा, 20/100 घंटे। ठीक है, तो 75% कह रहा है, तो 75% बराबर ही हो जाएगा 20/100 गुणे 75, इधर भी कर दो, इतने आवर्स हो जाएंगे। ठीक है, काटो, 25 चौका 100, 25 3 75, 4 पंचे 20, तो 5 3 15 घंटे, काम खत्म। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आवर्स घंटे, आप हिंदी इंग्लिश समझिए। तो इस तरह से है, कोई भी दे देगा, कोई भी मान दे देगा, आप निकाल लोगे अगर आप समझ रहे हो तो। ठीक है ना, तो इस तरह से है। आइए देखते हैं।
कुछ प्रश्न यहाँ ऐसे भी बनते हैं, आइए कुछ प्रश्न और बना के देखते हैं। प्रश्न यहाँ बनेगा कि यदि एक नल किसी टंकी का 3/4 भाग, यदि एक नल किसी टंकी का 3/4 भाग 30 घंटे में भरता है, 30 घंटे में भरता है, ठीक है। यदि एक नल किसी टंकी का 3/4 भाग 30 घंटे में भरता है तो पूरी टंकी को भरने में लगा समय, ठीक है ना। ऐसे पूछ ले, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो चीज़ें दी गई हैं उसी से लड़ाई करके हमको एक उत्तर निकालना है और ज़बरदस्ती नहीं लड़ाई करना है, एक नियम के अनुरूप काम करना है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है कि 3/4 भाग 30 घंटे, तो सीधा सीधा मारो 3/4 भाग बराबर 30 घंटे हो गया, ठीक है। तो देखिए 3 का नाम 3, 3 दहा में 30, ऐसे त्रिक गुणा कर लो तो 10 चौक 40, ये 40 घंटे हो गया। इधर क्या बचा 1, तो 1 भाग बराबर 40 घंटे। देखिए लिखने में टाइम लग रहा, हल करने में नहीं लग रहा है। 40 घंटे में टंकी सब भर जाएगी, ठीक है। आइए एक प्रकार से और प्रश्न बनाएंगे, फिर आपको खाली करने वाला तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद हम सब क्वेश्चन को लाएंगे, स्क्रीन पे रखेंगे, आप भी हल करेंगे और हम भी हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए कह रहा है कि यदि एक नल किसी टंकी का 3/4 भाग भरने में 30 मिनट का समय लेता है, ठीक है, तो 5/6 भाग टंकी का भरने में लगा समय, 5/6 भाग। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि 3/4 भाग बराबर 30 घंटे, ये दिया था कि नहीं। तो 1 भाग बराबर क्या होगा बताइए, 3 का नाम 3, 3 दहा में 30, 10 चौक 40 घंटे, है ना। इतने से फुर्सत मिलने वाली है नहीं, क्योंकि कह रहा है कि 5/6 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो सीधा इसमें लिखेंगे, इसमें इस 5/6 से गुणा कर दो, 5/6 भाग बराबर 40 गुणे 5/6 घंटे। बस काटो, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर बनेगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 100/3 घंटे। तो आपका आएगा 33 सही 1/3 घंटे, क्योंकि 100/3 का यही तो होगा, और यहाँ 5/6 भाग है, आप यहाँ लिख सकते हो 5/6 भाग। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आइए पहला पार्ट है दोस्तों, अब समझाना तो पड़ेगा ही ना, बाकी अब इन्हें से अगर आप तेज़ी से लगाना शुरू कर दोगे, जो कमज़ोर लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे, फिर कहेंगे आशीषवा कायदे से नहीं पढ़ाता है कि नहीं। चलिए आइए देखिए, जब खाली करें, जब यहाँ पे खाली किया जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए दोस्तों कि एक नल किसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल किसी, यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं भरी टंकी को, किसी अब पानी न रहे तो क्या खाली करे बताओ भाई, है ना। एक नल किसी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो नल द्वारा 1 घंटे में किया गया कार्य होगा, ठीक है, ये है। तो दोस्तों ध्यान देना, 20 घंटे बराबर पूरा खाली, अर्थात 1 भाग खाली हो गया। तो 1 घंटे बराबर क्या होगा, 1/20 भाग, इतने तो काम करेगा। और यही इसकी क्षमता है, इकाई समय में किया गया कार्य ही क्षमता होती है।
तो यही इसकी क्षमता होगी। दोस्तों अगर यहाँ से पूछ लेता कि उसके द्वारा 5 घंटे में किया गया कार्य होगा, तो 5 घंटे में अगर किया, ये तो 1 घंटे का था, तो सीधा सीधा करते हैं कि 20 घंटे बराबर एक भाग, तो 1 घंटे, एच माने आवर होता है, ठीक है, 1 घंटे बराबर 1/20 भाग, इससे बात बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ 5 घंटे लिख रहा है, तो 5 आवर बराबर हो जाएगा 1/20 गुणे 5, और यहाँ हो जाएगा भाग, ब्याज क्रम 5, 5 चौक 20, 1/4 भाग। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों हम तो यही आपसे कहेंगे कि आप जो है एक नोट बनाइए और उस नोट में आप सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, क्योंकि रिवीजन में जो है ना इतना समय नहीं मिल पाता है कि हम चलें एक एक वीडियो को देखें। आपके नोट्स में रहेगा, आप तुरंत सारी चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। तो ये था दोस्तों जब नल किसी टंकी को खाली करें। इसी में कुछ प्रश्न और बनेंगे। जैसे यहाँ पे है, एक नल किसी भरी टंकी को, यहाँ हम बदल दे रहे हैं कि 50 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो नल द्वारा 3/5 भाग खाली करने में 2/5 लिख दो, 2/5 भाग खाली करने में लगा समय। ऐसे पूछेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, नल भरी टंकी को खाली कर रहा है तो 1 भाग बराबर सीधा 50 घंटे, और कई भाग कह रहा है 2/5 भाग, 2/5 भाग बराबर हो जाएगा, ध्यान देना 2/5 भाग बराबर यहाँ 50 आवर, देखो काट रहे हैं, 2 का नम 2, 1 मिनट, इधर 2/5 है, इधर 2/5 करेंगे, 50 गुणे 2/5 आवर, काटो, इसको रहने दो, 2/5 भाग पूछ रहा है, 5 के नम 5, 5 धाम 50, अर्थात 10 दूनी 20 आवर्स, 20 घंटे लगेंगे। समझ में आया? तो ये है दोस्तों, परसेंटेज में पूछेगा तो आप लगा लेना, जैसे अभी मैं 100% और 75% लेके आया था, ठीक है, उसी तरह से लगाएंगे, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, बाकी आप समझदार। आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पे और हैं, जो तेज होंगे सोच रहे जल्दी स्क्रीन पे क्वेश्चन मिले बस हम मार के बगल, ना ऐसा नहीं है, समझना पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न यहाँ पे और है, एक प्रश्न यहाँ पे है कि एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। एक नल किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। ठीक है, एक नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल बी उस टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है। 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल है उसको 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा है उसको 15 मिनट में खाली कर रहा है। आगे प्रश्न यहाँ पर बनेगा, दोनों एक साथ खोल दिया जाए। व्यस्तता है जीवन में, कोई वेट करने वाला है नहीं, या इंजीनियरिंग का विषय होता है, ये जांच भी करना होता है कि अचानक आवश्यकता ही पड़ जाए तो क्या होगा। तो ध्यान देना, अगला प्रश्न होगा, यदि दोनों एक साथ खोले जाएं, ठीक है, भरने वाला खोल दिया जाए, इधर खाली करने वाला खोला जाए, एक साथ खोले जाएं, तो टंकी कितने समय में भरेगी अथवा खाली होगी। चलो बताओ, यहाँ भाई ये भी नहीं पता है कि टंकी भरेगी कि खाली हो जाएगी, क्योंकि जब सप्लाई ज़्यादा होगी निकालने वाली तो टंकी कभी भर ही नहीं पाएगी। पता लगा आप 10 रुपये रोज़ कमा रहे हो, 12 रुपये खर्च है, जेब में 1 रुपये बचेगा क्या? कर्जीदार बने रहोगे, अर्थात हरदम जेब खाली रहेगा।
लेकिन अगर आप 15 कमा रहे हो, 12 खर्चे, 3 रुपये बचेगा कि नहीं, और बचते 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 बस दिन आपकी जेब भर जाएगी। वही हाल यहाँ पे है। तो देखिए ये 10 मिनट में भर देता है, 15 मिनट में खाली करता है, अर्थात तो इसकी क्षमता ज़्यादा 1/10। अगर आपसे कहा 1/10 बड़ा 1/15 क्या बताओ? 1/10 बड़ा होता है क्षमता, ध्यान देना। चलिए 1/2 बड़ा है कि 1/3? 1/2 बड़ा है, ठीक है। किसी चीज़ में 2 भाग करना है, किसी चीज़ में 3 भाग करना है। 2 भाग करोगे आधा आधा हो गया, 3 भाग में तो बड़ा आधा से कम होगा ना, समझो। चलिए तो ध्यान देना, टंकी कितने समय में खाली होगी या भरेगी? तो ये प्रश्न तो गलत हो गया, केवल भरेगी टंकी, यहाँ पे खाली होगी नहीं। टंकी भरेगी क्योंकि भरने वाले की क्षमता ज़्यादा है, वो 10 मिनट में भर ले रहा है। आइए देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों का 1 मिनट का कार्य, दोनों का 1 मिनट का कार्य। सीधा सीधा करो, ये भरता है ना तो 1/10 हो गया, दूसर का वाला निकालता है ना तो इसीलिए माइनस कर दो 1/15। एग्जाम यहाँ लघुत्तम लेंगे 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, अर्थात 1/30, ठीक है। तो दोनों का 1 मिनट का कार्य 1/30 भाग है, भाग का उल्टा समय होता है, अर्थात दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 30 मिनट, ठीक है। 30 मिनट में टंकी भर जाएगी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चनों को मिल करके हम आप हल करेंगे। आइए देखते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। फिर से समझ लें, ये टंकी को भर रहा है, ये टंकी को खाली कर रहा है, इसीलिए यहाँ से माइनस होगा। जो खाली करेगा उसे माइनस में लिखेंगे। और 1 घंटे का कार्य या 1 मिनट का कार्य, 1 घंटे का लिख दिए क्या, 1 मिनट लिखे हैं, अरे घंटा लिखे तब भी आप मैनेज कर लेते, मिनट वहाँ तो मिनट ही होगा, घंटा क्यों यार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आइए चलते हैं, कुछ प्रश्न यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर प्रश्न है, हम साधारण प्रश्न कह सकते हैं, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में दोस्तों हम यहाँ कह सकते हैं कि हम साधारण प्रश्न को लेंगे, साधारण प्रश्न, ठीक है। साधारण प्रश्न को हम लेने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न है कि कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी, स्क्रीन पे प्रश्न लगा हुआ आप देखिए, कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। ए 20 मिनट में भरता है तो ए का 1 मिनट का कार्य क्या होगा, 1/20 होगा। बी 30 मिनट में भरता है तो बी का 1 मिनट का कार्य क्या होगा, 1/30 होगा। दोनों का 1-1 मिनट का कार्य हमने निकाल लिया है। फिर कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सीधा सीधा दोनों का 1 मिनट का कार्य, तो 1/A प्लस 1/B, 1 मिनट का कार्य, दोनों भर रहे हैं इसलिए प्लस 1/30। एलसीएम ले लोगे 60, 20 तिहाई 30 दूनी 60, अर्थात 5/60। 5 के नाम 5, 5 बरहा में 60, 1/12। समझ आया। 1 घंटे का कार्य 1/12 भाग, पूरा करने में कितना आएगा, 12 घंटे आ जाएगा, काम खत्म। टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। विकल्प की अगर आप विकल्प का आप इंतजार कर रहे हैं तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ए 20 मिनट में, 30 मिनट में, दोनों मिल करके 1/20, 1/30। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपको आता है लेना, ठीक है, हमने बताया है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो गलती आपकी है, आप दोहराते नहीं हो। चलिए आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न और हैं जिनको हम लेने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है कि एक नल एक तालाब को भरने में 3 घंटा लेता है, जबकि बी नल उसे भरने के लिए 6 घंटा लेता है। अगर दोनों को चालू रखा जाए तालाब को भरने में कितना समय, ठीक है। एक 3 घंटा ले रहा है, मान लेते हैं। चलिए ए का 1 घंटे का कार्य क्या होगा, 1/3 होगा। बी का 1 घंटे का कार्य 1/6 होगा। दोनों मिल करके कार्य कर रहे हैं तो 1/3 और 1/6, एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 6 का नाम 6, तो हो जाएगा 3/6, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 1/2 भाग, ठीक है। अगर इसी को घंटे में बदलेंगे 2 घंटे में टैंक भर गया, तालाब या टैंक जो कुछ हो।
ठीक है, तालाब है 3 घंटे में और 6 घंटे में, ये आपका आया विकल्प। अगर आप इंतजार कर रहे होगे, विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही है। स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप खुद मिलाइए। चलिए देखिए कितना तेज़ी से हो रहा है ना, जब हम पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते कुछ और प्रश्न यहाँ पे है। कह रहा है कि पाइप ए व बी टंकी क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। ए व बी, ए 10 घंटे में भर सकता है, बी उसको 15 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वे दोनों एक साथ खोल दे तो कितने समय भरे जाएंगे, कितने समय भर देंगे। एक साथ खोल दो दोनों को, 1/10 1/15, एलसीएम आएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 5/30, 5 छंग 30 अर्थात 1/6। ये भाग है, इसी को उल्टा दिन या घंटे होगा, सब घंटे में है तो 6 घंटे उत्तर आया। विकल्प आपका सही जो हुआ वो भी सही हुआ। देख रहे हैं ना कितनी स्पीड है कि नहीं। आइए आगे देखते हैं, कुछ और प्रश्न लेंगे। ठीक है, अब एक खाली करे और एक भरे, शायद ये प्रश्न आपको यहाँ तो मिल सकता है। कह रहा है कि पाइप ए टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। चलिए ये क्या कर रहा है, 30 घंटे में भर सकता है, और बी 45 घंटे में भर सकता है, और बी से है 45 घंटे में भर सकता है। घंटे ये दोस्तों, यदि खाली टंकी में दोनों को खोल दिया जाए तो भरने में कितना समय लगेगा। खाली टंकी में दोनों खोलो ना, 1/30 हो जाएगा, 1/45, दोनों भर रहे हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 90, 30 तिहाई 90, 45 दूनी 90, 5/90, 5 गनी 5, 5 18 में 90, 1/18 भाग इसका उल्टा दिन या घंटे, तो 18 घंटे, 18 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, देखते हैं विकल्प। दोस्तों विकल्प नंबर आ रहा है सी। बस देखिए कितना आसान है, सारी चीज़ तो समझ में आ रही मेरे हिसाब से। ठीक है ना, आइए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों हमारा है, कह रहा है कि एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, एक नल है, मान लेते हैं ए है, किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा नल उसी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। जो बी है 30 मिनट, ये 30 मिनट, 1 घंटे माने 60 मिनट कर दो, यहाँ पे दोनों मिनट में तो मिनट में कर दो। ठीक है, 1 घंटे में खाली कर सकता था, और ये कह रहा है कि 1 मिनट। एक नल किसी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है, दूसरा उसको जो है 30 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए, टैंक को खाली कितना समय, दोनों एक साथ चालू करेंगे। ठीक है, तो 1/60 प्लस 1/30। पहले आप समझने का प्रयास करो। 30 मिनट था नहीं यार, हाँ सही है। पहले आप समझने का प्रयास करो, दोनों निकाल रहे हैं, दोनों निकाल रहे हैं, इसलिए दोनों को प्लस कर देंगे। नहीं आपको अभी निकालने वाला आपने तो माइनस करवाया था, उसमें एक भर रहा था एक निकाल रहा था, यहाँ पर क्या है दोनों निकाल रहे हैं, इसलिए हम दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 के नाम 60, 30 दूनी 60, 3 3 3/60, 3 करनी 3 3 विषम में 60, 1/20, 1/20 होता है भाग, ऊपर जाएगा तो 20 मिनट आपका उत्तर आ चुका है। विकल्प अगर मिलाना चाहेंगे तो विकल्प आया है 20 मिनट, पहला ही विकल्प आया है। दोस्तों इस तरह से उम्मीद है कि जो साधारण प्रश्न थे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप हल भी कर रहे होंगे। जब हम लगाया करें वीडियो को रोक दिया करिए, खुद क्वेश्चन को हल करिए। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न और लेते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या है, कह रहा है बराबर क्षमता के 15 पंप किसी टैंक को 7 दिन में भरते हैं। देखो 15 पंप हैं, 15 पंप हैं, किसी टैंक को 7 घंटे में भर देते हैं। टैंक को 7 दिन में भर देते हैं। टैंक को 5 दिन में भरने के लिए, कई दिन में भरना है, 5 दिन में भरने के लिए कह रहा कितने और अतिरिक्त पंपों की ज़रूरत होगी। तो 15 हमारे पास थे ही, हम 100 और बुला लेंगे, वो टैंक भर जाएगा। पहले वाक्य गुणा बराबर दूसरे वाक्य गुणा, क्योंकि कार्य तो बराबर है। जब 15 लोग थे तब 7 दिन में वही काम करते थे, अब 5 दिन में काम करवाना है, कितने और लोगों को बुलाना होगा। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। 5 के नी 5, 5 3 15, 3 सते 21 बराबर 15 प्लस x, इधर घटाओगे 6 आ जाएगा। 6 पंप और बुला लो, अर्थात 6 पंप और लगाने होंगे। इस तरह से दोस्तों इस पार्ट में हम इतना ही चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो हो जाता है लंबा और आप भी जाते हो उब। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और टाइप लेके आएंगे, उसको भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें।
संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। जल्दी आप सेलेक्ट होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।